रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएट विथ, किससे एसोसिएट है? वेटलैंड से। रामसर कन्वेंशन। हम्म, 1971। 1971 में जैव संरक्षण के साथ एक और हुआ है, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन, कन्वेंशन जो हुआ है 1971, और ये ईरान में। तो जैव संरक्षण और जैव के नाम ही होता है रामसर। तो जैव कन्वर्जेशन 1971 ईरान में। 1971 बहुत इम्पोर्टेंट ईयर है। इसी समय जैव संरक्षण अधिनियम भी आया है और रामसर कन्वेंशन भी। जैव संरक्षण अधिनियम और दूसरा आया हमारा रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन। Which one of the following adopted एजेंडा 21? एजेंडा 21 को किसने अडॉप्ट किया था? अच्छा, ये मेंशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री कंसीडर टू बी इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स? तो यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस एक ऐसा ट्री है, यूकेलिप्टस, जिसे इन्वायरमेंटल हैजार्ड कहा जाता है। यूके, इसको थोड़ा कलर थिकनेस बढ़ाते हैं। यूकेलिप्टस जो होता है, यूकेलिप्टस, इसको बोला जाता है इन्वायरमेंटल हैजार्ड। इन्वायरमेंटल हैजार्ड। इन्वायरमेंटल हैजार्ड बोला जाता है यूकेलिप्टस को। फर्स्ट अर्थ समिट के अंदर ही एजेंडा 21 था। तो फर्स्ट अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में। ये हमारा है अर्थ समिट, यही फर्स्ट हुआ था। इसी के तहत हमारा एक और आया था एजेंडा 21। एजेंडा 21। तो 1992 का भी ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1992 अर्थ समिट। अर्थ समिट और रियो समिट। रियो समिट। रियो समिट जो हुआ था ब्राजील में। ब्राजील में हुआ था। इसके अलावा इसी समय आया था एजेंडा 21। एजेंडा 21। The concept of ecological niche was first introduced by the concept of ecological niche। ecological niche, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जे ग्रीनेल ने। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल niche, concept of ecological niche, ecological niche।
इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? जे ग्रीनेल ने, जे जे ग्रीनेल, ग्रीनेल। तो ये पहला कॉन्सेप्ट दिया था जे ग्रीनेल ने। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल, वही है। The fungi is an epidemic, rare and endangered subspecies of burrow anti and untold deer in which state is found. यानी कि संगाई, संगाई, the संगाई, the संगाई is an as an endemic, endemic मतलब किसी रेयर क्षेत्र में होना। दी संगाई कहाँ हुआ है? मणिपुर में। दी संगाई मणिपुर का एक रेयर एपिडेमिक है। विच ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? एंडीज। एंडीज तो सबसे पर्वत, एंडीज ही सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज क्या है? एंडीज। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज क्या है? एंडीज। ओके। ये क्या है? अगला क्वेश्चन है द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर हीटिंग थ्रू द ट्रैपिंग ऑफ री रेडिएटेड इंफ्रारेड रेडिएशन इज नोन एज। PVC is a very toxic from a plastic. What is the full form of PVC? Polyvinyl chloride. This is a very simple question. Who is the known of father of evolution? Father of evolution कौन है? चार्ल्स डार्विन। फादर ऑफ इवोल्यूशन किसे कहते हैं हम लोग? फादर ऑफ इवोल्यूशन, ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। तो फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन है? चार्ल्स डार्विन। Which institution released an environmental guideline for stone crushing unit? तो NCBC, CPBC जिसका पेपर हम देने जा रहे हैं, which institution released the environmental guideline for stone crushing unit? ये stone crushing unit को गाइडलाइन कौन देता है? क्रशिंग यूनिट गाइडलाइन देगा, गाइडलाइन वो होता है CPCB। पिंक ब्लू वर्म which made news recently infected which of the following crops? Pink blue worm which made a recently infected which of the following crops? तो वो है कॉटन। कॉटन सूट के अंदर कौन सा रोग लगता है? पिंक बॉल वर्म करके जो रोग होता है वो रिलेटेड किससे है? कॉटन से। ये नहीं भी याद रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं, ये रिसेंट का न्यूज है, करंट अफेयर है। Which following state recently conduct its first ever survey of black box? ब्लैक बॉक्स का सर्वे रिसेंट में किसने स्टार्ट किया है? वो स्टार्ट किया आंध्र प्रदेश ने, ब्लैक बॉक्स सर्वे। आंध्र प्रदेश के अंदर स्टार्ट है फर्स्ट
ब्लैक बक सर्वे। स्टार्ट किया गया है फर्स्ट ब्लैक बैक सर्वे। झोराबरी झोरा चोराबरी गैल्सियल लेक रीजन विच वाज द सीन इन द न्यूज। ये करंट अफेयर है इसलिए होल्ड कर देते हैं। What is the name of financial institution that generate and proceed a investment of environmental sustainable प्रोजेक्ट? तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा आता है उसको ग्रीन बॉन्ड के नाम से जानते हैं, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट। Which is the recently launched graded responsible action plan is। ये भी करंट अफेयर है तो हम इसको होल्ड कर देते हैं। तो इस सेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था? 1992 के अंदर एजेंडा 21 और अर्थ समिट। एजेंडा 21 आया था और आया था अर्थ समिट या रियो समिट ये आया था हमारे 1992 के अंदर। और 1971 के अंदर आया था जैव संरक्षण अधिनियम और रामसर कन्वेंशन। जैव संरक्षण और रामसर कन्वेंशन। तो जैव इसकी ट्रिक क्या होती है? अगर जैव संरक्षण अधिनियम याद है तो जैव संरक्षण जैव का नाम क्या है? राम। दोनों का कंजर्वेशन एक ही साथ आया हुआ है। आया है। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फादर ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के अंदर हमने बोला इग्यूइन ओडम। इकोलॉजिकल नीशे की बात करेंगे तो जे ग्रीनेल जो है ग्रीनेल, इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया है। फादर ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन। और आंध्र प्रदेश में फर्स्ट ब्लैक बक सर्वे हुआ था। तो फर्स्ट ब्लैक बक सर्वे आंध्र प्रदेश। अब इसके साथ हम क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन 5 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है? जो ओल्ड वीडियो और न्यू वीडियो से सबमिटेड 1971 और 1992 के इंपॉर्टेंट इवेंट को मेंशन करिए। जे ग्रीनेल और ओडम इसके विषय में। और एक है हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश यानी कि ब्लैक बक सर्वे और अगला हमें पंचमढ़ी के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है पंचमढ़ी। तो 5 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं? अक्टूबर में डॉल्फिन डे। एन से +1 डॉल्फिन डे बनाते हैं हम लोग 5 अक्टूबर को। 1971 में आया था जैव संरक्षण एवं रामसर कन्वेंशन। 1992 अर्थ 1992 का मतलब ROB। तो यानी कि रियो समिट जिसे हम बोलते हैं अर्थ समिट।
अर्थ समिट जो हुआ था 1991 में, समिट जो हुआ था ब्राज़ील में, और इसी में दिया गया था एजेंडा 21, और एजेंडा 21 भी इसी से रिलेटेड एजेंडा 21। जी ग्रीनेल, ग्रीनेल क्या करता है? गिर का मतलब क्या होता है? आवास। तो ग्रीनेल का मतलब क्या होता है? गिर मतलब ग्रीन। तो इन्वायरमेंटल नीश का कॉन्सेप्ट दिया, इन्वायरमेंटल नीश। और ओडम है फर्स्ट इकोलॉजिकल पहला इकोलॉजिकल फर्स्ट, उन्होंने इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बताया है। ओडम द्वारा बताया गया इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम। तो इसी के साथ ये सेशन करते हैं कंप्लीट।